करमटोली स्थित धुमकुड़िया स्थल में आदिवासी संगठनों के द्वारा धुमकुड़िया का निर्माण एवं आदिवासी समाज संस्कृति सभ्यता का बचाव हेतु बैठक किया गया। इस बैठक में आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, पुरोहित अजय खलको के साथ और भी अन्य आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बैठक में मुख्य रूप से धुमकुड़िया का निर्माण के लिए भूमि पूजन की तिथि निर्धारित की गई और साथ ही साथ और भी कई बातों पर चर्चा की गई। इस बैठक में उपस्थित आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि सरकार को धुमकुड़िया के निर्माण के लिए कम से कम 100 करोड़ पर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए। ये जो धुमकुड़िया कमेटी के तत्वाधान में और राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, यहाँ पर धुमकुड़िया बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 एकड़ के जगह और आदिवासियों का ये की पॉइंट है मात्र 2 करोड़। यहाँ कम से कम 100 करोड़ बननी चाहिए। यहाँ आदिवासियों के लाइब्रेरी होता, यहाँ ट्रेनिंग होती, यहाँ पर बैंक्वेट हॉल होता जिसमें बहसें होती हम लोग का आदिवासी समाज के बीच। तो हम मांग करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि इसको राशि को बढ़ाया जाए। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि ये ज़मीन कला संस्कृति विभाग का है। हम चाहते हैं इसको बंदोबस्त यहाँ का स्थानीय कमेटी को किया जाए। हम मालिकाना हक चाहते हैं, ये नहीं कि आज बना लिया और कल कोई आकर के बैठ करके इसको लूट लिया। क्योंकि हमारे महान पुरोहित यहाँ कर्मा पूजा होता है, सरुल पूजा होता है और आदिकाल से पूजा करते आ रहे हैं। यही सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसको मालिकाना हक मिले और कम से कम 200 करोड़ 100 करोड़ का ही प्रोजेक्ट यहाँ बनना चाहिए। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि आदिवासी समाज को दिशा और शिक्षा देने के लिए और आदिवासी समाज को बचाने के लिए धुमकुड़िया का आयोजन किया जाता है, इसलिए इस जगह पर धुमकुड़िया का निर्माण किया जा रहा है। करमटोली में जिस तरह से सरना धुमकुड़िया का जो शिलान्यास किया जा रहा है, जो बनने का जो आदेश सरकार के द्वारा किया गया है, ये धुमकुड़िया में आदिवासी का जितने भी समस्या है समाधान यहीं से बैठकर निर्णय लिया जाता है। और जो भी यहाँ प्रकृति से जुड़ा हुआ जो आदिवासी का कल्चर है, संस्कृति सभ्यता है, भाषा है, उसकी पढ़ाई भी यहाँ किया जाता है, जिससे लोग अपने दशा दिशा सही रास्ता में चल पाते हैं और अपने समाज को भटकने से बचाने के लिए एक धुमकुड़िया का आयोजन किया जाता है, जिसमें आदिवासी समाज का सही से दशा और दिशा दिया जा सकता है। इसीलिए इस धुमकुड़िया का आवश्यकता यहाँ पर पड़ी है। वहीं मौजूद अजय खलको ने कहा कि सबके रजामंदी के बाद धुमकुड़िया के भूमि पूजन की तिथि 4 तारीख दिन शुक्रवार को तय किया गया है। हाँ, तो हमारे केंद्रीय धुमकुड़िया का जो निर्माण कार्य होगा उसका भूमि पूजन हम लोग शुक्रवार 4 तारीख को 10 बजे का टाइम दिए हैं, उसका भूमि पूजन करेंगे हम। और भूमि पूजन में हमारे मौजा के जितने भी लोग हैं सभी को आमंत्रित करेंगे कि हमारे भूमि पूजन के अवसर पर सब अपने उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि हमारा ये पूजा कार्यक्रम सफलपूर्वक हो सके और हमारा निर्माण कार्य भी भली भांति हम शुरू कर सकें। धुमकुड़िया समिति का जो आप लोग कार्यालय बना, उसका मकसद क्या है? धुमकुड़िया एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हमारे बहुत सारे कार्यक्रम, धुमके का तो बहुत बृहद का है, पुराने ज़माने से लेने जाता बहुत सारी बातें बताई जाए। लेकिन धुमकुड़िया है कि हमारा सरना समाज आदिवासी समाज का जो है, धुमकुड़िया पर ही पहले सब कुछ होता था। ज्ञान प्राप्ति से लेकर बड़ा होने तक की जितना चीज़ बताया जाता था वो धुमकुड़िया के द्वारा ही संचालित किया जाता था। जितने भी आदिवासी संगठन है सभी इस पर मत है क्या आप लोग का? हाँ, संगठित आदिवासी जितने भी संगठन है सबको धुमकुड़िया पर सहमति सबका है। आज जो बैठक हुई है सभी संगठन के लोग आए? हाँ, संगठन के सभी लोग पहुंच चुके हैं, बहुत कुछ नहीं पहुंचे अभी, लेकिन ज़्यादातर तक आ ही रहे हैं सब कुछ।